धर्म की खोज में मनुष्य परलोक ही तक पहुंच पाया है, अभी तक परम तक नहीं पहुंचा। और जो परम में पहुंचे भी थे वो परम को नीचे नहीं ला सके। और लोगों के लिए ये बात बहुत सत्य है, क्योंकि जैसे आपके अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक जन्म हुए, और इन सब बड़े बड़े खोजने वालों से मेरा भी बहुत नजदीकी संबंध रहा है। और वो मेरे जितने अपने हैं शायद आप लोगों के नहीं है। जो लोग बड़े बड़े झंडे लगाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, वो सिर्फ एक वकीली लेकर के झूठ मूठ की आए। उनके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि पिछले जन्म में हो सकता है जो हिंदू था वो मुसलमान रहा हो, जो मुसलमान हो वो ईसाई रहा हो। जब जन्म जन्मांतर की बात है, जब अनंत की बात, तो सोचना भी उसी लेवल पे, उसी स्तर पे होगा। और लोगों के लिए ये बात बहुत सत्य है, क्योंकि जैसे आपके अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक जन्म हुए, और इन सब बड़े बड़े खोजने वालों से मेरा भी बहुत नजदीकी संबंध रहा है। और वो मेरे जितने अपने हैं शायद आप लोगों के नहीं है। जो लोग बड़े बड़े झंडे लगाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, वो सिर्फ एक वकीली लेकर के झूठ मूठ की आए। उनके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि पिछले जन्म में हो सकता है जो हिंदू था वो मुसलमान रहा हो, जो मुसलमान हो वो ईसाई रहा हो। जब जन्म जन्मांतर की बात है, जब अनंत की बात, तो सोचना भी उसी लेवल पे, उसी स्तर पे होगा। वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं है। जो इसमें अपने हैं शायद आप लोगों के नहीं है। जो लोग बड़े बड़े झंडे लगाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, वो सिर्फ एक वकीली लेकर के झूठ मूठ की आए। उनके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि पिछले जन्म में हो सकता है जो हिंदू था वो मुसलमान रहा हो, जो मुसलमान हो वो ईसाई रहा हो। जब जन्म जन्मांतर की बात है, जब अनंत की बात, तो सोचना भी उसी लेवल पे, उसी स्तर पे होगा। वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं है। जो कुछ परम तत्व है वो जड़ नहीं है। जो कुछ सटल है वो ग्रोथ नहीं। जो कुछ सूक्ष्म है वो जड़ नहीं। इस बात को आप आए। उनके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि पिछले जन्म में हो सकता है जो हिंदू था वो मुसलमान रहा हो, जो मुसलमान हो वो ईसाई रहा हो। जब जन्म जन्मांतर की बात है, जब अनंत की बात, तो सोचना भी उसी लेवल पे, उसी स्तर पे होगा। वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं है। जो कुछ परम तत्व है वो जड़ नहीं। जो कुछ सटल है वो ग्रोथ नहीं। जो कुछ सूक्ष्म है वो जड़ नहीं। इस बात को आप ठीक से समझिए। वो जड़ में प्रकाशित हो सकता है, किंतु परम जड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी। जब जन्म जन्मांतर की बात है, जब अनंत की बात, तो सोचना भी उसी लेवल पे, उसी स्तर पे होगा। वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं है। जो कुछ परम तत्व है वो जड़ नहीं। जो कुछ सटल है वो ग्रोथ नहीं। जो कुछ सूक्ष्म है वो जड़ नहीं। इस बात को आप ठीक से समझिए। वो जड़ में प्रकाशित हो सकता है, किंतु परम जड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे थे।
वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं है, जो कुछ परम तत्व है वो जड़ नहीं, जो कुछ सटल है वो ग्रोथ नहीं, जो कुछ सूक्ष्म है वो जड़ नहीं। इस बात को आप ठीक से समझिए। वो जड़ में प्रकाशित हो सकता है, किंतु परम जड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे थे और उनको परमात्मा ने दे दिया होगा, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो कुछ सटल है वो ग्रोथ नहीं, जो कुछ सूक्ष्म है वो जड़ नहीं। इस बात को आप ठीक से समझिए। वो जड़ में प्रकाशित हो सकता है, किंतु परम जड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे थे और उनको परमात्मा ने दे दिया होगा, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाए, कि आपको जमीन मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए। इसमें परमात्मा को कोई भी, वो जड़ में प्रकाशित हो सकता है, किंतु परम जड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे थे और उनको परमात्मा ने दे दिया होगा, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाए, कि आपको जमीन मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए। इसमें परमात्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हमने परमात्मा को समझने में ही गलती कर दी है। परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर रखें। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे थे और उनको परमात्मा ने दे दिया होगा, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाए, कि आपको जमीन मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए। इसमें परमात्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हमने परमात्मा को समझने में ही गलती कर दी है। परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर रखें। और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है। ऐसा भी बहुत लोग लिख करके गए, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाए, कि आपको जमीन मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए। इसमें परमात्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हमने परमात्मा को समझने में ही गलती कर दी है। परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर रखें। और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है। ऐसा भी बहुत लोग लिख करके गए, लेकिन कुंडलिनी योग से सिद्धि पाई जाती है, ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई है वो यही लिखते हैं कि जमीन मिल जाए,
आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए, इसमें परमात्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हमने परमात्मा को समझने में ही गलती कर दी है। परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर रखें। और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है। ऐसा भी बहुत लोग लिख करके गए, लेकिन कुंडलिनी योग से सिद्धि पाई जाती है, ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई है वो यही लिखते हैं कि कुंडलिनी से सिद्धियां आनी चाहिए, कभी भी नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ आपके अंदर बैठी हुई है, आपको पुनर्जन्म देने के लिए। में ही गलती कर दी है। परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर रखें। और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है। ऐसा भी बहुत लोग लिख करके गए, लेकिन कुंडलिनी योग से सिद्धि पाई जाती है, ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई है वो यही लिखते हैं कि कुंडलिनी से सिद्धियां आनी चाहिए, कभी भी नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ आपके अंदर बैठी हुई है, आपको पुनर्जन्म देने के लिए। वो आपको सिर्फ पुनर्जन्म देगी, आपको सिद्धियां दे करके परलोक में फेंकने वाली वो मूर्ख माँ नहीं। जितनी समझ। और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है। ऐसा भी बहुत लोग लिख करके गए, लेकिन कुंडलिनी योग से सिद्धि पाई जाती है, ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई है वो यही लिखते हैं कि कुंडलिनी से सिद्धियां आनी चाहिए, कभी भी नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ आपके अंदर बैठी हुई है, आपको पुनर्जन्म देने के लिए। वो आपको सिर्फ पुनर्जन्म देगी, आपको सिद्धियां दे करके परलोक में फेंकने वाली वो मूर्ख माँ नहीं। जितनी समझ आपके पास है उससे कहीं अधिक समझदार है वो, कहीं अधिक प्रेममय है। जाती है, ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई है वो यही लिखते हैं कि कुंडलिनी से सिद्धियां आनी चाहिए, कभी भी नहीं।